हे एवरीवन, तो आज हम लोग जो है ना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि कैसे आप हर बार एग्ज़ाम जो दोगे तो कैसे सॉल्व करना है, ताकि तरीके से हो सके। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम लिख देना स्टार्टिंग में। तो जैसे नाम लिख देंगे हम अपना, ठीक है, साहिल राज। उसके बाद में क्लास लिख देना है। ये दो चीज़ें लिखना है। कोचिंग का एग्ज़ाम है तो ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, मान लो 10th क्लास। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो एक तरफ से सॉल्व करेंगे। पहले आप देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ पढ़ो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मतलब होता है कि आपको ये जो क्वेश्चन है इसके 4 ऑप्शन होंगे, जैसे ए बी सी डी, इसमें से एक का जवाब लिखना है। ठीक है, यानी एक ही जवाब होगा इसका। तो चलो बनाते हैं एक तरफ से। तो ये हमारा सेक्शन ए का है, तो ए नंबर का, एक नंबर का जो आंसर होगा वो लिखेंगे, एक नंबर का आंसर। ठीक है, तो क्या होगा एक नंबर का आंसर, आप देखो। इनडायरेक्ट एडिशन का सही उदाहरण चुनिए। इनडायरेक्ट एडिशन, तो पहला ऑप्शन में दिया -5 -3, यही इनडायरेक्ट एडिशन है जिसमें माइनस वाला होता है। बाकी देखो ये दोनों प्लस में है, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, तो माइनस वाला ही होता है इनडायरेक्ट एडिशन। तो इसका हो जाएगा एक का ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा नंबर बनाएंगे। दूसरा क्या क्वेश्चन है, -5 का विपरीत संख्या, मतलब उसका उल्टा क्या होगा। -5 का उल्टा +5 होगा, ए ऑप्शन, ये भी ए ऑप्शन होगा। सिंपल है। उसके बाद में तीसरा, तीसरा क्या है, देखो यहाँ पे तीसरा 5 इंटू -5 का मान क्या होगा। तो गुना कर देंगे, 5 25, तो पहले क्या होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -25 होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। बस इतना लिखना है। ठीक है, कैसे बना देखो, यहाँ पे एक बार देख सकते हो। 5 इंटू -5 ही है ना, तो प्लस माइनस माइनस 5 25, ये मल्टीप्लाई का था। ठीक है, आप वीडियो देखोगे समझ आया, ये सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो बन चुका है। ठीक है, नंबर 4, सारे वीडियोस को सही से देखने से बन जाएगा। 5 माइंड कितना है, 5m - 8m को घटाने पर क्या प्राप्त होगा। 8 से 5 घटेगा 3 आएगा, बट -3m होगा। ठीक है, डी हो जाएगा। ये अलजेब्रा का दिख रहा है, डी। ठीक है, इसी तरह से 5 नंबर बनाते हैं। 5 नंबर में क्या है, चलो देखो। 5x + 2y का हल क्या होगा। एक x वाला है, एक y वाला है, दोनों का सॉल्व ही नहीं होगा, वही रह जाएगा, यानी डी ऑप्शन। देखो 5x + 2y, ये डी जो दिख रहा है ना, ये होगा, तो डी हो जाएगा इसका भी। 6 नंबर का आंसर क्या होगा वो देखते हैं। आसन कोण का योग कितना होता है, सिंपल है, बनाए थे ना। आसन कोण का योग 180 डिग्री, सी ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन सी। ठीक है, इसी तरह 7 नंबर बनाएंगे। तो ठीक है, पेज पलटते हैं, देखो इसमें क्या है 7 नंबर में, वो देख लेते हैं। ये हमारे सामने आ गया 7 नंबर। भागो मत उधर भाई, चलो बनाते हैं। 7 नंबर में क्या है क्वेश्चन, ये देखो। टेंस के टाइम के अकॉर्डिंग कितने प्रकार होते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग जो है 3 ही प्रकार होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, है ना। तो 7 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 7 का आंसर हो जाएगा, आपको ए देना है। ठीक है, इसी तरह से 8 का, चलो 8 नंबर में क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हिंदी व्याकरण के कितने भेद होते हैं। सिंपल है, 5 भेद होता है हिंदी व्याकरण का, ऑप्शन ए इसमें भी होगा, ऑप्शन ए। इसी तरह 9 नंबर, मतलब वर्ण विचार, वाक्य विचार, उसके बाद पद विचार, छंद विचार, और उसके बाद पद विचार, ऐसे ही होगा। ठीक है, अगला क्या है क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण के कितने भेद होते हैं, हो गया ही आर जीनियस। यह वाक्य सही गलत, गलत है भाई, ही आर जीनियस नहीं, ही इज जीनियस होता है। ठीक है, तो आर नहीं लगेगा, ही के साथ इज लगता है, यानी गलत है, बी ऑप्शन सही होगा। तो 9 का बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 10 का, 10 में देखो क्या क्वेश्चन है। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। आई के साथ डू लगता है, डज नहीं लगता, डू लगता है, तो इसका मतलब 10 का ए ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये सारा हो गया, यानी 10 नंबर आपको मिल जाएगा। या सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो गए, 10 नंबर आपको मिल जाएगा।
अब नेक्स्ट पेपर में चलते हैं, सेक्शन बी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो देखो सेक्शन बी में क्या है। बी, इसमें क्वेश्चंस क्या है, हिंदी व्याकरण का पिता कौन है, 2 नंबर करके है, तो थोड़ा सा लिखना होगा, शॉर्ट नहीं करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, 1 नंबर का आंसर, 1 नंबर देके आंसर देना है, ठीक है। सिंपल है, बी का 1 नंबर का आंसर। तो क्या है, हिंदी व्याकरण का पिता कौन है ना, तो लिख देंगे हिंदी, ये हिंदी व्याकरण से ही क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण का पिता लिख देना है, ठीक है। हिंदी व्याकरण का पिता हरीशचंद्र है, हरीशचंद्र है, बस हो गया, इतना सा करना है, 2 नंबर मिल जाएगा आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, घर और अचर का उदाहरण, घर नहीं होगा यहाँ पे, चर होगा, घर के जगह चर होगा, ये चर अचर गलती से हो गया है, ठीक है। चर और अचर का उदाहरण दीजिए, सिंपल है, चर का और अचर का देना है ना, चर और अचर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 5x, ठीक है, तो क्या होगा, चर बराबर हो जाएगा x और अचर बराबर क्या हो जाएगा 5। जानते हो चर और अचर क्या होता है, ए बी सी डी जेड, ए से जेड तक जितने भी है वो चर होता है, और जो डिजिट में आता है वो अचर होता है। हो गया, सॉल्व हो गया, इसमें भी 2 नंबर मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, मास का फुल फॉर्म, अरे सिंपल है, मास का फुल फॉर्म MAS। M4 क्या होता है, पहले M का लिख लेते हैं, M4 मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और उसके बाद दूसरा होता है A फॉर एडिशन, ADDITION एडिशन, और S फॉर सब्ट्रैक्शन। जितने वर्ड्स हैं सारे, उसमें जितने भी है सबका हो जाएगा वर्ड, ठीक है, हर एक लेटर का। हो गया, इसमें भी 2 नंबर मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, वर्क के अकॉर्डिंग टेंस के प्रकार लिखे, सिंपल है, अकॉर्डिंग टू वर्क ना, अकॉर्डिंग टू वर्क, तो वर्क के अकॉर्डिंग क्या होता है, देयर आर 4 काइंड ऑफ टेंस, ठीक है। तो लिख देते हैं, 4 का नाम लिख देते हैं। पहला क्या होगा, वर्क के अकॉर्डिंग इंडेफिनिट, दूसरा हो जाएगा कंटिन्यूस OUS कंटिन्यूस, तीसरा हो जाएगा परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट, उसके बाद में चौथा हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस लिख देना है ऐसे करके, ठीक है। ये भी हो गया, 2 नंबर मिल गया इसमें। उसके बाद पूछता है क्वेश्चन कि रेखाखंड को उदाहरण से समझाइए, ठीक है, चलो ये भी समझा देते हैं। 5 का आंसर, रेखाखंड को उदाहरण से समझाइए। यहाँ पे रेखाखंड बना देते हैं ना, एक फिगर लेते हैं जिसका 2 एंड पॉइंट होगा, है ना, तो AB, और इसको ऐसे लेते हैं, लाइन में लेते हैं, PQ लाइन में लेते हैं, यहाँ से A लिखा निकाल लिया और यहाँ से B, तो ये AB जो है ना रेखाखंड हो गया। तो फिगर AB क्या है, रेखाखंड है, यानी लाइन सेगमेंट, ठीक है, सिंपल है, हो गया, ये भी सॉल्यूशन हो गया। तो सारा बन गया, 10 नंबर यहाँ भी मिल गया। अब सेक्शन C में कुछ क्वेश्चंस है, चलो C में जो है वो बोर्ड मार्क्स का मैथ दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं, सारा हो जाएगा सॉल्व इजीली। पहला तो डायरेक्ट एडिशन का ही क्वेश्चन है, C का हमें बनाना है कितना, 1 नंबर बनाना है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो इधर उतार लेते हैं, क्या है 5 + 4, उसके बाद में +30 + 505, ठीक है, 505 और उसके बाद +30। तो चलो एक एक टर्म करके बनाते हैं, 5 × 4 = 9, 0 5 5 3 0 3 5 हो जाएगा +30, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, 9 × 5 = 14, 3 × 1 = 4 हो जाएगा, 5 +30, फिर जोड़ो, 4 0 4 4 3 7, 5 का 5, दिस इज आंसर, हो गया।
ये भी सॉल्व हो गया। ये सब बना चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो जितने वीडियोस है उसको देखना, यहाँ फटाफट से हम लोग लेंगे। उसके बाद में 90 माइनस क्वेश्चन देख लो, 90 माइनस 10 माइनस 50 ऐसे करके 10 माइनस 50 उतार रहे हैं पहले क्वेश्चन ताकि कोई मिस्टेक ना रहे। माइनस 10 माइनस 100 और उसके बाद माइनस 40। तो यहाँ प्लस में एक ही दिख रहा है, इसको रहने दो, सारे माइनस वाले को जोड़ दो एक साथ, ठीक है। 0 0 0 0 ही रहेगा। 4 0 5 5 5 10 11 हासिल एक रहा, एक और एक 2 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। उसके बाद घटा दो, 0 से 0, 11 से 9, 10 11 2, यहाँ पे एक बचा, 120 आ जाएगा माइनस में, ठीक है। ये आंसर हो गया, 2 नंबर करके क्वेश्चन में है। चलो नेक्स्ट बनाते हैं नंबर 3। क्या क्वेश्चन है, एक प्लस में है 50 प्लस 300, देख लो क्वेश्चन। उसके बाद माइनस 50, ठीक है। उसके बाद प्लस 10 माइनस 70 माइनस 90, उसके बाद में माइनस 5, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, प्लस वाले को एक तरफ करते हैं क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, याद करो बनाए होगे। तो प्लस वाले को एक तरफ कर लेंगे, माइनस वाला एक तरफ, माइनस 70 माइनस 90 माइनस 5, ठीक है। तो चलो जोड़ो इसको, 90 है ये, ऐसे जोड़ दो, कितना हो जाएगा प्लस वाला सब, 0 310 और 50 कितना हो गया 60, 360 और माइनस इसको जोड़ दो, कितना होगा 5 का 5 ही दूसरा डिजिट, 9 7 16 17 18 19 20 21 215, ठीक है। 10 से 5 5, यहाँ कितना बचा, 5 से 1 4 और उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, 3 से 2 1, 145 हो गया। बढ़ा के पहले प्लस है, प्लस ही रहेगा, सिंपल। ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, चौथा नंबर। 4 क्वेश्चन में क्या है, 5 इंटू, यहाँ देखो क्वेश्चन, 5 इंटू 10 माइनस 4, तो 5 इंटू 10 माइनस 4 माइनस 10। आपको अगर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप जो है मैसेज कर दो, आपको PDF सेंड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में प्लस 2 प्लस 5 इंटू 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं। तो मास का मैथ है, पहले मल्टीप्लाई का काम होगा, ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई, 5 ढाई 50 हो गया, माइनस 4, पहले मल्टीप्लाई का ही काम, 10 से 100 हो जाएगा, 10 ढाई 100, 5 25 और प्लस 2 5 दूनी 10, है ना। जहाँ जहाँ गुना था उसका काम पहले किए। अब प्लस वाले को एक तरफ कर लो, 50 प्लस 2 प्लस 10 यार, ठीक है, माइनस 4 माइनस 100 माइनस 25 हो गया। इन सबको जोड़ दो, प्लस वाले को और माइनस वाले को जोड़ दो, 60 2 62 माइनस 100 25 26 27 29 129, घटा दो, बढ़ा के पहले माइनस दे दो, 9 से 2 कितना होगा 7, 12 से 6 6 हो गया। दिस इज आंसर। तो 4 क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसके बाद इसको पलटते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे 5वां नंबर मैथ सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा 5वां नंबर मैथ, सामने देख रहे हो। चलो उसको उतार लेते हैं। 5 नंबर, 4 माइनस 10 माइनस 20 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 50, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, चलो। तो क्या होगा, 4 माइनस 10 माइनस 20 5 100, पहले m का काम करेंगे, जहाँ जाए 5 25 माइनस 4 2 जाए 8, क्योंकि हम लोग मास तक ही बनाए हैं, ठीक है, और वहीं तक का एग्ज़ाम है। आगे फिर नेक्स्ट टेस्ट में आगे का आएगा। प्लस वाले को एक तरफ कर दो, 4 प्लस 100, माइनस वाला माइनस 10 माइनस 100 माइनस 25 माइनस 8, ठीक है। कुछ गलती हो तो आप बताना ताकि ठीक हो जाए। बाकी 125 20 30 35 36 37 38 39 40 41 42 143 हो गया जी, ठीक है। घटा दो, बढ़ा के पहले माइनस है, माइनस 13 से 4 9 4 13 9 हो जाएगा। यहाँ बचा 3 से 3 ही रहेगा, 1 से 1 चले गया, 39 आ गया। ये हो गया हमारा सॉल्व, ख़त्म हो गया ये। तो हम लोगों ने इस पेज में इसको कवर किया। अब आगे का देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट बनाते हैं यहाँ पे जो है 1 नंबर अलजेब्रा का स्टार्ट करते हैं।
अलजेब्रा में क्वेश्चन है 5a प्लस 2y प्लस 5 माइनस 10x माइनस 20 प्लस 5a माइनस 2y। चलो तो एक तरफ कर लेते हैं। सबसे पहले 5a, उसके बाद फिर प्लस 5a एक तरफ हो गया, जो a वाला था, प्लस 2y और y वाला माइनस 2y, ये हो गया। उसके बाद में आप देखो यहाँ पे x वाला है और 5 है, तो 5 को भी एक साथ रखो। 5 माइनस 20 और माइनस 10 x अकेला है, इसको उतार दो। ठीक है, 5a 10a हो जाएगा, यहाँ घट जाएगा दोनों तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, और 20 से 15 आगे 5 गया तो कितना होगा, 15 ही होगा। माइनस 10 x अकेला है, हो गया आंसर, यही आंसर होगा। ठीक है, आगे नहीं बनेगा। और दूसरा 5m और उसके बाद में प्लस 3m, देखो ऊपर क्वेश्चन है 3m प्लस 2n, उसके बाद में माइनस m माइनस n और फिर माइनस m माइनस n प्लस 10m, ये क्वेश्चन है। चलो m वाले दिख रहे हैं और n वाले दिख रहे हैं, तो m वाला ले लो 5m, उसके बाद में प्लस 3m, फिर माइनस m और लास्ट में है 10m ले लो, और n वाला प्लस 2n माइनस n और माइनस n। ठीक है, बस इतना ही है। चलो पहले जोड़ते हैं, 5 3 8m माइनस कितना mm 2m हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे 10m बचा है। अच्छा, इसको भी प्लस में लेना था। 5 3 8 और 10 18m कर देते हैं। 5 3 8 और 10 18m। ठीक है, 1 1 2 हो गया, यहीं पे 2n रख दो, माइनस 2n रख दो, ख़त्म हो गया है प्लस माइनस। ये mn वाला आंसर आ जाएगा 18m, नहीं 18 से 2 घटेगा कितना होगा, 16 हो जाएगा, 16m। ठीक है, दिस इज आंसर, हो गया ये भी। तीसरा नंबर, तीसरा क्वेश्चन क्या है जी, 5m उसके बाद में प्लस 10m माइनस mn, उसके बाद में प्लस 10m और माइनस n। ठीक है, इसको समझना है ये सब मैथ को, तो क्वेश्चन ये सारा बना हुआ है। ठीक है, सारे टॉपिक के ऊपर वीडियोस है, वो आप देखो, ज़्यादा समझ आएगा अच्छे तरीके से। अभी तो मैं फटाफट से चलूँगा। ठीक है, ठीक है, 3 नंबर सॉल्व करते हैं जी। तो 5m और 10m, m वाले को जोड़ दो, 10 5 15 और 10 25m हो गया। mn अलग है और n भी अलग है, यहीं तक होगा और नहीं बनेगा, ख़त्म। 4 नंबर को यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या है, a प्लस 2y माइनस 2 प्लस 10x प्लस 5y माइनस 3y, देख लो भाई क्या है। उसके बाद माइनस 2 माइनस y प्लस 10y। चलो a और है, ये क्या कहीं नहीं दिख रहा, प्लस 2y, y वाला है, प्लस 5y माइनस 3y, जितना y वाला है वो ले लो, माइनस y और प्लस 10y। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस 2 अकेला है, फिर एक है माइनस 2, वो दोनों को ले लो। अब x वाला यहाँ पे दिख रहा है 10x, और तो है नहीं, प्लस 10x, और तो है नहीं। चलो a वाला ऐसे ही रह जाएगा, 5 to 7y, यहाँ तो 10 और भी है, 10 7 17y हो गया, इसका मतलब 3 और 1 4y, माइनस 2 2 4 और प्लस 10x। करना क्या है, a रह जाएगा 17 से 4 13y, और माइनस 4 भी 10x भी, पास कोई किसी से नहीं जुड़ा। वो जो है ना, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 5a और उसके बाद क्या था, प्लस 10ab और माइनस ab और उसके बाद माइनस b, क्योंकि वहाँ पेन ख़त्म हो गया ना, इसलिए यहाँ बना रहा है। ठीक है, 5b और उसके बाद में प्लस 10a। चलो सॉल्व करते हैं, लेट्स गेट रेडी। 5a ले लेंगे, उसके बाद में a वाला कौन है, और 10a लास्ट में देखो, 10a, उसके बाद में प्लस 10ab, फिर माइनस ab और उसके बाद फिर माइनस b और माइनस 5b, ऐसा कुछ। तो चलो 5a और 10a 15a हो जाएगा,
प्लस ए बी वाला देख लो, 10 ए बी प्लस में है, रहने दो इसको, इन दोनों को जोड़ 2 ए बी, ठीक है। पहले माइनस वाला ज़्यादा है इसलिए जोड़ दिए, -5x 6b हो गया। 15a तो अकेला है, उतार दो, और 10 ए बी से दो 8 ए बी, प्लस में ही रहेगा, बढ़ा के पहले 6b, आंसर हो गया, और नहीं बनेगा आगे, ठीक है। ये हो गया। अब चलो इंग्लिश वाले को सॉल्व करते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन है, ट्रांसलेट करना है, तो चलो देखते हैं इसको क्या है। वो स्कूल से आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिख रहा है, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ई वाले का है, तो वह स्कूल से आता है, वह का इंग्लिश ही होगा। बॉय है, स्कूल से आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ही कम्स, कहाँ से, स्कूल से, कम्स फ्रॉम स्कूल, ठीक है। ये हो गया दूसरा। नंबर 2, आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं मतलब कंटिन्यूस, यू आर, जा रहे हैं मतलब गोइंग, यू आर गोइंग लिख देते हैं, यू आर गोइंग, पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना, यू आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। बस, आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू स्टडी। उसके बाद में मैं रोज़ सुबह नहीं घूमता हूँ, यानी कि इंडेफिनिट का है, तो मैं आई डू नॉट, घूमने का क्या होगा, आई डू नॉट, जो भी वॉक लिख देते हैं, घूमता हूँ, या फिर जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई डू नॉट वॉक इन द मॉर्निंग, डेली कर देते हैं, रोज हो गया, ठीक है। अगला बनाते हैं नंबर 4 में क्या है, तुम वहाँ रहते हो, इंडेफिनिट ही है, तुम वहाँ रहते हो, यू, उसके बाद में यू वहाँ रहते हो, यू लीव, उसके बाद में यू लीव रहते हो ना वहाँ, यू लीव देयर, ठीक है, वहाँ का इंग्लिश देयर। बस, उसके बाद क्या वे लोग रोड पर दौड़ रहे हैं, थे हैं, ठीक है। बाप रे, ये तो पास्ट का हो गया, दौड़ रहे हैं होना चाहिए, तो चलो गलती से थे हो गया, होगा। क्या वे लोग रोड पर दौड़ रहे थे, वे लोग के साथ आर लगेगा, आर दे रनिंग लिख देते हैं, आर दे रनिंग ऑन द रोड, ठीक है। हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, रनिंग ऑन द रोड, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, हो गया सॉल्व। ये गलती से था, हो गया था क्वेश्चन। अब आगे 2 क्वेश्चन है, रेखी युग में, देखो यहाँ पे ये ज्योमेट्री का है, रेखी युग में एक कोण 55 डिग्री, दूसरे कोण x है, तो चलो इसके लिए पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, तब उसके बाद सॉल्व करेंगे। फिगर बना लेते हैं, 1 नंबर के लिए ऐसा फिगर बना लेते हैं। इसमें एक जो है x है, दूसरा 55 है, ठीक है। ए बी कर देते हैं, ओ सी कर देते हैं, ये इस तरह से। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सिंपल है, लिख देंगे, चूँकि आसन कोण का योग बराबर 180 डिग्री, 2 कोण है, तो पहले ए सी कर लेते हैं, प्लस बी ओ सी बराबर 180, ठीक है। ए सी का मान 55, देखो वहाँ पे ए 55 प्लस बी हो गया x बराबर 180, इसीलिए x बराबर 180 माइनस 55, 10 से 5 5, 7 से 5 6 7, 5 6 7 2 25, 125 हो जाएगा, बस इतना आंसर हो गया। ऐसे ही दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जहाँ पे बोला है रेखी 99, तो बस कुछ नहीं, सेम करना है ऐसे ही, ठीक है। बस हो गया सॉल्व।